नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। भाई बुजुर्ग दोस्तों, आज मैं जंग आज़ादी के बारे में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि जंग आज़ादी में मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर जंग लड़ी है और हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद बनाया है। और मैं आज हमारे बुजुर्गों के कुछ अजीम कुर्बानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजियों का नापाक साया पड़ा, वो अपने मक्कारी चालाकी से हिंदुस्तान के मालिक बन गए और यहाँ के रहने वालों को गुलाम बना लिया गया और हिंदुस्तानियों को खून उनके पसीनों से ज्यादा सुस्त होने लगे। तो नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने बगावत का झंडा बुलंद किया और आज़ादी की आवाज़ लगाई, वो अपने ज़माने के इमाम और सबसे बड़े आलिम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस ज़ैलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने फतवा दिया कि हिंदुस्तान अब दारुल हरब बन चुका है। अंग्रेजियों से लड़ना, उनसे जिहाद करना और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना सब पर फर्ज है, क्योंकि हमको अपने ही मुल्क में गुलाम बना लिया गया। चुनांचे उलमा इकराम ने मुख्तलिफ तहरीक चलाई है। तहरीक बालाकोट, तहरीक रेशमी रुमाल, हिंदुस्तान छोड़ो, तहरीक 1850 की जंग आज़ादी में 2 मुहाज बनाए गए। एक मुहाज की क़ियादत मौलाना जफर था, नसरी कर रहे थे। दूसरा मुहाज शामिली मैदान, उसकी क़ियादत हाजी इमदादुल्लाह मुहज्जिर मक्की रहमतुल्लाह कर रहे थे। भाई दोस्तों, इस जंग में बड़े बड़े उलमा शहीद और जख्मी हुए। 1850 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें 50 में 1500 सिर्फ उलमा इकराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 को फांसी दी गई। जब अंग्रेजों का गलबा हुआ तो वायसराय बर्तानिया ने अपने हिंदुस्तानी मशीरों से राय तलब की कि हमारी हुकूमत इस हिंदुस्तान में कैसे कायम रह सकती है। सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर वीन यूनी जुरबुट ने पेश की। इसमें वो लिखता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान हैं और जंग आज़ादी में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने लड़ी है और मुसलमानों में जब तक जज्बा जिहाद मौजूद है उस वक्त तक हम लोग यहाँ हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए जज्बा जिहाद को खत्म करना जरूरी है और जज्बा जिहाद को खत्म करने से पहले एक और चीज को खत्म करना जरूरी है। हिंदुस्तान का उलमा और कुरान को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे 1871 में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेजियों ने जलाई। उसके बाद उलमा को खत्म करने का फैसला किया। अंग्रेजी मूर्ख मिस्टर रीनो टामिस अपने याददाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक 3 साल में 14,000 उलमा को फांसी पर लटकाया गया। टामिस लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पर उलमा की गर्दन लटकी हुई ना हो। लाहौर की शाही मस्जिद की शहर में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, जिसमें एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। 1920 के बाद आज़ादी हिंद का दौर शुरू हुआ। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा हजरत शेखुल हिंद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और गांधी जी भी जंग आज़ादी में सबसे आगे थे। मौलाना मदनी ने फतवा दिया कि अंग्रेजों की हुकूमत में मुलाजमत करना हराम है। आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ। कराची की अदालत में आपको पेश किया गया। अंग्रेजी जज ने पूछा, हुसैन अहमद, क्या तुमने अंग्रेजियों की हुकूमत में मुलाजमत करना हराम का फतवा दिया था? मौलाना मदनी ने फरमाया, अब भी कह रहा हूँ कि मुलाजमत करना हराम है। चुनांचे इनको जेल भेज दिया गया। मुख्तसर ये है कि अगर जंग आज़ादी में उलमा हिस्सा ना लेते तो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। हमारे इस्लाम में इस मुल्क के लिए खून बहाया, जेल गए, जाने कुर्बानी की, वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इनकी कुर्बानियों से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। मोहतरम हज़रात, अपने मुजाहिदीन की यादों को हमें जिंदा रखना चाहिए। इनकी बेमिसाल कुर्बानियों को हमें अपनों और गैरों में बतलाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि आज मुल्क के इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वालों की पूरी कोशिश हो रही है कि अपने मुजाहिदीन की कारनामों से हिंदुस्तानी अवाम को अंधेरी में रखा जाए। इनकी अजीम कुर्बानियों को सफाहस्ती से मिटा दिया जाए और यह तासीर दिया जाए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों ने कोई हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ हिंदुओं ने जंग आज़ादी लड़ी है। उस कोशिश में वो एक हद तक कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि आज खुद हमारे नई नस्ल इन बुजुर्गों के अजीम कुर्बानियों से ना वाकिफ है। इसलिए हमें चाहिए कि 15 अगस्त या 26 जनवरी ऐसे मौके पर इनकी अजीम कुर्बानियों को लोगों के सामने पेश करें। भाई बुजुर्ग दोस्तों, मैं अपने बयान को ख़त्म करने से पहले एक शायरी बोलकर अपनी बयान ख़त्म कर दूँगा।
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں